हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ मी डॉक्टर ईशा चक। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था रिप्रोडक्शन के बारे में। तो रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन पढ़ी थी हम लोगों ने और उसके टाइप्स पढ़े थे। दो टाइप्स होते हैं रिप्रोडक्शन के, एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, आज हम डिटेल में पढ़ेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एज नेम सजेस्ट, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स ओनली सिंगल इंडिविजुअल, यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ एक इंडिविजुअल इन्वॉल्व होता है, सिंगल। ओके, ओनली वन इंडिविजुअल विच इज केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग। वो एक सिंगल इंडिविजुअल ही केपेबल होता है ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करने के लिए। एज ए रिजल्ट, ऑफस्प्रिंग दैट आर प्रोड्यूस आर नॉट ओनली आइडेंटिकल टू वन अनदर बट आर ऑल्सो एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देयर पेरेंट। तो जिसके कारण क्या होता है, जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है ना, वो ना कि केवल सिर्फ आइडेंटिकल होता है बल्कि एग्जैक्ट कॉपीज होते हैं वो अपने पेरेंट की। ओके, तो उनके लिए हम जो टर्म यूज करते हैं वो टर्म होता है क्लोन। क्लोन क्या होते हैं? मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल। तो हमें क्या क्या याद रखना है? हमें याद रखना है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक सिंगल इंडिविजुअल इन्वॉल्व होगा, और जो टर्म यूज करते हैं उन ऑफस्प्रिंग्स के लिए वो टर्म क्या होता है? क्लोन यूज करते हैं। वो क्या होता है क्लोन? मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल्स। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल होता है बडिंग इन यीस्ट। तो ये रहा पेरेंट सेल, एक छोटी सी बड बनी है, ये बड बनी है। तो ये होती है बडिंग और ये पाई जाती है ईस्ट में। ईस्ट क्या होती है? फंजाई होती है ना, यूनिसेलुलर फंजाई। और एक होता है एग्जाम्पल अमीबा। अमीबा में क्या होता है? बाइनरी फिजन होता है। बाइनरी फिजन क्या होता है? दो में स्प्लिट हो जाना, है ना। बाइनरी का मतलब टू, फिजन का मतलब स्प्लिटिंग। तो एक सेल की दो में स्प्लिटिंग हो जाना कहलाता है बाइनरी फिजन। तो ये रहा अमीबा का डायग्राम, जिसमें ये अमीबा दिखाया जा रहा है। ये अमीबा का न्यूक्लियस है, ये एनलार्ज कर रहा है, यहाँ पे स्प्लिटिंग हो रही है। यू सी, न्यूक्लियस की स्प्लिटिंग हो रही है, डाइवर्जन हो रहा है, कैरियोकाइनेसिस है ये। यहाँ पे साइटोकाइनेसिस हो रही है और ये दो डॉटर सेल्स बन गई हैं। तो जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो कॉमन होता है सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म में, लेकिन उनके अलावा कुछ प्लांट्स और एनिमल्स भी ऐसे होते हैं जिनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है विद रिलेटिवली सिंपल ऑर्गेनाइजेशंस। यानी वो प्लांट्स और एनिमल्स जिनका ऑर्गेनाइजेशन सिंपल है, जो मतलब सिंपली जिनकी बॉडीज बनी हैं, उनमें भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिलता है। जैसे कि प्रोटीस्ट एंड मोनेरेंस, जिनके बारे में हमने 11th क्लास में पढ़ा है, प्रोटीस्टा, मोनेरास। ओके, तो उनमें भी हमें क्या मिलेगा? उनमें भी हमें मिलेगा एसेक्सुअल प्रोडक्शन। द ऑर्गेनिजम्स और द पेरेंट सेल डिवाइड्स इनटू टू टू गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल्स। तो इसमें क्या होगा? जो पेरेंट होगा, पेरेंट सेल होगा, वो डिवाइड हो जाएगा और दो सेल्स में डिवाइड हो जाएगा और एक नया इंडिविजुअल फॉर्म हो जाएगा। ओके, तो अभी इस वाले पैराग्राफ में हम लोग पढ़ेंगे बाइनरी फिजन के बारे में। बाइनरी फिजन में क्या होता है? टू हाफ्स में टूट जाते हैं, है ना। यानी एक सेल जो होता है वो दो हाफ्स में टूट जाता है, इसीलिए इसको कहते हैं बाइनरी। का मतलब होता है टू, फिजन का मतलब होता है स्प्लिटिंग। ठीक है, तो ये मिलती है हम लोगों को अमीबा में और पैरामीशियम में। उसके बाद आते हैं ईस्ट। याद है ईस्ट में हमने क्या पढ़ा था? बडिंग। बडिंग हो जाती है। बडिंग कैसी होती है? अनइक्वल और स्मॉल, यानी एक ईस्ट में एक अनइक्वल साइज की छोटी सी बड बन जाती है, which is produced and then remain attached initially to the parent cell, जो बनने के बाद पहले पेरेंट सेल से अटैच रहती है, and eventually get separated and mature into the new yeast। फिर उसके बाद वो सेपरेट हो जाती है, वहां से अलग हो जाती है और एक नई yeast फॉर्म हो जाती है। ओके, नाउ members of the kingdom fungi and simple plants such as algae reproduce through special asexual reproductive structures। The most common of these structures are zoospores। तो और ये हम लोगों ने पीछे पढ़ी लिए थे, उन्हीं के बारे में दिया हुआ है कि जो फंजाई होती हैं और सिंपल प्लांट्स होते हैं उनमें भी स्पेशल एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स रहती हैं। जैसे कि जूस्पोर्स। जूस्पोर्स किसमें पढ़े थे हम लोगों ने? क्लैमाइडोमोनास में, कोनिडिया पेनिसिलियम में, बर्ड्स हाइड्रा में, और जेम्यूल्स स्पॉन्जेस में। तो ये सारे एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हो गए। अब हम लोग पढ़ते हैं वेजिटेटिव प्रोपिग्यूल्स। वेजिटेटिव प्रोपिग्यूल्स क्या हैं? ये सारे डायग्राम्स में बने हुए हैं। अब इसकी डिटेल पढ़ते हैं। While in animals and other simple organisms, the term asexual is used unambiguously. In plants, the term vegetative reproduction is frequently used. तो asexual reproduction term तो हम यूज करते ही हैं जहाँ पे सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है। उसके अलावा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हम तब यूज करते हैं जब स्पेशली प्लांट्स इन्वॉल्व होते हैं। इन प्लांट्स यूनिट्स, तो जो यूनिट्स होती है जो वेजिटेटिव प्रोपिगेशन कराती है उनको हम लोग बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपिग्यूल्स।
तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या है, प्लांट्स में अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, और जो स्ट्रक्चर्स जो यूनिट ये करा रही हैं उनको हम लोग बोल रहे हैं वेजिटेटिव प्रोपिग्यूल्स। तो उनमें क्या क्या आएगा, तो रनर, राइजोम, सकर, ट्यूबर, ऑफसेट, बल्ब। यहाँ पे उसके कुछ कुछ फिगर्स बने हुए हैं। तो ये है पोटैटो, इसमें आई बर्ड्स होती हैं, ये जिंजर है, इसमें भी बर्ड्स हैं, ये बर्ड शो हो रही है यहाँ पे, और राइजोम भी होता है जिंजर में। और ये है एगेव में होता है बुलबिल। ये है ब्रायोफाइलम, ब्रायोफाइलम में होता है लीफ बर्ड्स, नॉचेस रहती हैं यहाँ पे। और ये है वाटर हायासिंथ, इसमें ऑफसेट रहता है। यहाँ पे फिर से देखते हैं एक बार, राइजोम, राइजोम किस में होता है, जिंजर में। एक फॉर्मूला है सकर के लिए, सकर के लिए फॉर्मूला है RCMJBP। तो आप किसी के नाम से याद कर सकते हो। सपोज किसी का नाम है राहुल, सी से सपोज का नाम है, मेरा नाम ले लेते हैं सरनेम चक, तो हो जाएगा राहुल चक मास्टर जी बॉटनी पढ़ाएं। ठीक है, तो आर से क्या हो जाएगा, आर से हो जाएगा रोज, रोज होता है, रोज में सकर मिलेगा। सी से होता है क्राइसेंथेमम, सी से हो जाएगा क्राइसेंथेमम। एम से हो जाएगा मिंट, जी से हो जाएगा जैस्मिन, और बी से हो जाएगा बनाना, और पी से हो जाएगा पाइनएप्पल। तो ये हो गया रोज, क्राइसेंथेमम, मिंट, जैस्मिन, बनाना एंड पाइनएप्पल। ये सारे के सारे जितने भी हैं इनमें क्या पाए जाते हैं, सकर। सकर इसका वेजिटेटिव प्रोपिग्यूल है। उसके बाद हमें ट्यूबर याद रखना है। ट्यूबर अगेन पोटैटो में भी पाया जाता है। ऑफसेट से याद रखना है हमें, ऑफसेट का बहुत आसान है, इंपॉर्टेंट भी है, वाटर हायासिंथ जो यहाँ रहेगा बना हुआ है ना। और बल्ब में और गार्लिक में। सो ऑल दीज आर केपेबल ऑफ गिविंग राइज टू न्यू ऑफस्प्रिंग। ये सारे के सारे इनमें से सारे केपेबल हैं एक न्यू ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करने के लिए। दीज स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपिग्यूल्स। और इन सारी स्ट्रक्चर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव प्रोपिग्यूल्स। ऑब्वियसली सिंस द फॉर्मेशन ऑफ दीज स्ट्रक्चर्स डजंट इन्वॉल्व टू पेरेंट्स, तो ये सारे स्ट्रक्चर्स से इनमें कितने पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, 1 या 2? 2 नहीं, 1। ठीक है, डजंट लिखा हुआ है, 1। ओके, ये सारा हम लोग ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं ना। तो ए सेक्शन में क्या होगा, ओनली सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होगा। ओके, आगे पढ़ते हैं हम लोग। यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट द स्काउच ऑफ द वाटर बॉडीज और अबाउट द टेरर ऑफ बंगाल। तो आप लोगों ने टेरर ऑफ बंगाल के बारे में सुना होगा। दिस इज नथिंग बट द एक्वेटिक प्लांट। ये और कुछ नहीं बल्कि एक एक्वेटिक प्लांट होता है जिसको हम लोग कहते हैं वाटर हायासिंथ, विच इज वन ऑफ द मोस्ट इन्वेसिव वीड्स फाउंड ग्रोइंग वेर एवर देयर इज स्टैंडिंग वाटर। तो एक मोस्ट इन्वेसिव वीड है जो वहां पे मिलेगा जहां पे स्टैंडिंग वाटर होगा, रुका हुआ पानी होगा। इट ड्रेन्स ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर। ये क्या करता है, वाटर में से ऑक्सीजन को ड्रेन कर लेता है, खींच लेता है, विच लीड्स टू डेथ ऑफ द फिशेज, जिसकी वजह से फिशेज की डेथ हो जाती है। यू विल लर्न मोर अबाउट इट इन चैप्टर 13 and 14. You may find it interesting to know that this plant was introduced in India because of its beautiful flowers and shape of leaves. तो ये इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था ब्यूटीफुल फ्लावर्स के लिए और शेप ऑफ लीव्स की वजह से। और इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे चैप्टर 13 और चैप्टर 14 में। वैसे इतना भी आपको याद रखना चाहिए यहाँ पे कि ये इंडिया में क्यों लाया गया था, ब्यूटीफुल फ्लावर्स और शेप ऑफ लीव्स की वजह से। कहाँ ग्रो करता है, स्टैंडिंग वाटर में। क्या करता है, ऑक्सीजन को ड्रेन कर लेता है वाटर में से निकाल लेता है। और क्या करेगा, लीड्स टू डेथ ऑफ द फिशेस, क्योंकि ऑक्सीजन को ले लेगा, ड्रेन कर लेगा, जिसकी वजह से फिशेस की डेथ हो जाएगी। सिंस इट कैन प्रोपिगेट वेजिटेटिवली एट अ फिनोमिनल रेट and spread all over the water body in a short period of time, it is very difficult to get rid of them. क्योंकि ये क्या करेगा, बहुत ही फिनोमिनल रेट पे, बहुत हाई रेट पे ग्रो करेगा और स्प्रेड हो जाएगा पूरे के पूरे वाटर बॉडी पे। तो एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में ही क्या करेगा, ये पूरे वाटर बॉडी को कवर कर लेगा, जिसकी वजह से बहुत ही मुश्किल होता है इससे छुटकारा पाना। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट रिड ऑफ इट। आर यू अवेयर हाउ प्लांट्स लाइक पोटैटो, शुगर केन, बनाना, जिंजर, दहली आर कल्टिवेटेड? क्या आप अवेयर है इस बात से कि पोटैटो को, शुगर केन को, बनाना को, जिंजर को, दहलिया को, इन सबको हम कैसे कल्टीवेट करते हैं? आंसर इसका बताइएगा कमेंट सेक्शन में। हैव यू सीन स्मॉल प्लांट्स इमर्जिंग फ्रॉम द बर्ड्स? क्या आपने छोटे छोटे प्लांट्स को ग्रो करते हुए देखा है बर्ड से, जिनको हम लोग आईज कहते हैं, ऑफ द पोटैटो ट्यूबर? फ्रॉम द राइजोम्स ऑफ द बनाना, बनाना में याद है पीछे बताया था मैंने राइजोम्स, और जिंजर में भी क्या होता था, राइजोम्स। When you carefully try to determine the site of origin of the new plantlets in the plants listed above, you will notice that they invariably arise from the nodes. तो आपने कुछ प्लांट्स को देखा होगा, when you carefully try to determine the site of origin, जब आप साइट को
जो साइट ऑफ ऑरिजिन है उसको डिटरमाइन करने की कोशिश करते हैं किसी भी न्यू प्लांटलेट्स की, तो आपने नोटिस किया होगा वहाँ पे एक छोटी सी जगह मिलती है जिसको हम नोड्स बोलते हैं, वहीं से पूरा प्लांट निकलता है ना, प्रेजेंट इन द मॉडिफाइड स्टेम्स ऑफ दीज प्लांट्स। तो ये कहाँ मिलेगा आपको? प्रेजेंट इन द मॉडिफाइड स्टेम्स ऑफ दीज प्लांट्स, उन प्लांट्स के मॉडिफाइड स्टेम्स में प्रेजेंट होते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं नोड्स। नोड्स याद रखिएगा। व्हेन द नोड्स कम इन कॉन्टेक्ट विद द डैम्प सॉइल, तो जब ये नोड्स किसी डैम सॉइल या फिर वाटर के कांटेक्ट में आते हैं, दे प्रोड्यूस रूट्स, तो वहीं से रूट्स निकलने लगती हैं। तो नोड्स का रोल आप समझ रहे हैं ना, नोड्स जैसे ही डैम सॉइल या वाटर के कांटेक्ट में आएंगे तो उसमें से रूट्स निकलने लगेगी, और जहां से रूट्स निकलेगी वहीं से पूरा का पूरा एक नया प्लांट निकल आएगा। सिमिलरली एडवेंटिशियस बर्ड्स अराइज फ्रॉम द नॉचेस, ऐसे ही जो एडवेंटिशियस बर्ड्स होती हैं वो नॉचेस से अराइज होती हैं। कहाँ पे? मार्जिन से। किसमें? ब्रायोफाइलम लीव्स में, ब्रायोफाइलम प्लांट में। ओके, दिस एबिलिटी इज फुली एक्सप्लॉइटेड बाय गार्डनर्स एंड फार्मर्स फॉर कमर्शियल प्रोपेगेशन ऑफ सच प्लांट्स। तो जो गार्डनर्स होते हैं और या फार्मर्स होते हैं वो इसे कमर्शियल प्रोपेगेशन के लिए यूज करते हैं इसी प्रॉपर्टी को। किस प्रॉपर्टी को? ये नोड्स वाली प्रॉपर्टी को, कि जैसे ही नोड्स किसी डैम सॉइल या वाटर के कांटेक्ट में आएंगी उनमें से रूट्स निकलने लगेंगी और नया प्लांट निकल आएगा। और इसी का एक एग्जाम्पल आपको याद रखना है, ब्रायोफाइलम जो पीछे पड़ा था। तो ब्रायोफाइलम की जो लीव्स होती हैं उनके मार्जिन में से, उसकी जो मार्जिन होती है ना, उसमें से जो नॉचेस होती हैं वहां से नई लीफ निकल आएगी। It is interesting to note that asexual reproduction is the common method of reproduction in organisms that have a relatively simple organization like algae and fungi, and they shift to sexual reproduction just before the onset of adverse condition. तो जो simple organization वाले organism हैं जैसे कि algae और fungi, वो adverse condition आने में अपने reproduction के method को shift कर लेते हैं from asexual to sexual, यानी पहले उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा होता है, सॉरी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा होता है, लेकिन जैसे एडवर्स कंडीशन आती है तो उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने लग जाता है। फाइंड आउट हाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन enables these organisms to survive during unfavorable condition. Why is sexual reproduction favored under such conditions? Asexual vegetative as well as sexual modes of reproduction are exhibited by the higher plants. On the other hand, only sexual mode of reproduction is present in most of the animals. तो जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है एज वेल एज सेक्सुअल मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन है एग्जिबिटेड बाय हायर प्लांट्स। तो जो हायर प्लांट्स है उनमें क्या ज्यादा मिलेंगे, कौन सा टाइप का रिप्रोडक्शन मिलेगा? तो एसेक्सुअल मिलेगा एज वेल एज सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन मिलेगा। ऑन द अदर हैंड ओनली सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज प्रेजेंट इन मोस्ट ऑफ द एनिमल्स। मोस्ट ऑफ द एनिमल्स में कौन सा रिप्रोडक्शन मिलेगा? सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन मिलेगा। तो ये खत्म होता है हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक सेक्शन। अभी आगे हम लोग 1.2 सेक्शन में पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, सो बाय।